और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े खबर के साथ। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर केस दर्ज हो गया है। अजीत प्रसाद जो उनके बेटे हैं, अपहरण का संगीन आरोप लगाया उन पर। धमकी और मारपीट का भी केस दर्ज किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कमीशन को लेकर विवाद हुआ था। जमीन के सौदे में कमीशन को लेकर ये पूरा विवाद गहराया। आपको बताएं कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर उपचुनाव में गठबंधन से दावेदार भी हैं और उन पर केस दर्ज हुआ के इस वक्त की बड़ी खबर है। अजीत प्रसाद पर अपहरण का संगीन आरोप लगा के धमकी और मारपीट का भी इनके ऊपर आरोप है। केस दर्ज हुआ और ये अजीत प्रसाद की तस्वीर, अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। अजीत पर अपहरण, धमकी, मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है। संगीन आरोप उन पर लगे हैं, अपहरण का, धमकी देने का और मारपीट करने का। ये बड़ी खबर है। जमीन सौदे में कमीशन को लेकर विवाद हुआ था, ये जानकारी सामने आ रही है। एसपी के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद और उनके बेटे हैं अजीत प्रसाद, जिन पर ये अपहरण, धमकी और मारपीट का केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो जो फैजाबाद है वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, आपने देखा होगा अखिलेश यादव के बगल में ये संसद में बैठते हैं, वहीं पर आगे इनको समाजवादी पार्टी भी आगे करती है और उन्हीं के बेटे हैं अजीत प्रसाद। उन पर अपहरण का संगीन आरोप लगा है, धमकी और मारपीट का भी केस दर्ज हुआ है। ऋषि गुप्ता मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर की ज्यादा जानकारी लेंगे। किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है ऋषि? जी आपको बता दें, ये अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ जो है वो संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि कल जो है देर रात एक अपहरण करके उस रवि तिवारी को अपहरण करके मारपीट किया गया और मारपीट करके जबरन जमीन मामले में बताया जा रहा है कि जमीन मामले में जो है वो खरीदारी और कमीशन को लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद इन्होंने उसका अपहरण किया, मारपीट किया। उसके बाद जो है नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी तक किसी की भी तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन अयोध्या पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं जिन्होंने अपहरण करके रवि तिवारी को मारपीट किया है। ठीक है ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पद से इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत। सीएम आतिशी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। जनता की अदालत में बीजेपी पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल, कहा भागवत बताएं राह से क्यों भटक गई भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने मन से लहराया आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू, कहा यह चुनाव चिन्ह नहीं है, आस्था का प्रतीक। इस पर बटन तभी दबाना जब लगे केजरीवाल ईमानदार है। आरएसएस से केजरीवाल के 5 सवालों पर आप नेता गोपाल राय ने कहा ये सभी सवाल बीजेपी कार्यकर्ता समेत पूरा देश पूछना चाहता है, लेकिन सभी लोग डरे हुए हैं। केजरीवाल किसी से डरते नहीं हैं। जंतर मंतर के मंच से बीजेपी पर बरसे मनीष सिसोदिया, लगाया बड़ा आरोप, कहा जेल से बचने के लिए केजरीवाल का नाम लेने के लिए कहा गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद तोड़ नहीं पाई बीजेपी। केजरीवाल की जनता की अदालत पर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एबीपी न्यूज से कहा झूठी अदालत लगाने से कुछ नहीं होगा, केजरीवाल को देना होगा 10 सालों का हिसाब। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। कनॉट प्लेस में धरना स्थल पर बनाई शीश महल की आकृति, करप्शन का आरोप लगाते हुए मांगा जनता के पैसे का हिसाब। जम्मू के नौशेरा में एनसी कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला, कहा आतंकवाद को वापस लाना चाहते हैं गांधी और अब्दुल्ला परिवार, मोदी सरकार आतंकवाद को करेगी दफन। जम्मू में चुनावी जनसभा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया, कहा मोदी सरकार ने धारा 370 को धाराशायी कर दिया, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस ने छीने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार। पुंछ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा किसी भी कीमत पर बहाल नहीं होने देंगे, धारा 370 हटाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास। हरियाणा के नरवाना में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस परिवारवाद में मस्त, कांग्रेस के राज में हरियाणा में होती थी गुंडागर्दी, बीजेपी सरकार ने किया बिना भेदभाव के हरियाणा का विकास।
हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस पर बीजेपी का गीतों वाला प्रहार, सॉन्ग जारी करके कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी करने का आरोप। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है वीडियो। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा दावा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी को घर बैठाएगी जनता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान, का तीनों दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 10 दिनों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया जाएगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का किया ऐलान, कहा उनके चुनावी कैंपेन में भी जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन है। फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम का जबरदस्त स्वागत हुआ। आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज रात ही सीईओ राउंड टेबल में लेंगे हिस्सा। इससे पहले पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने भारत के ऐतिहासिक सामानों का उपहार दिया। बाइडेन को ट्रेन मॉडल और उनकी पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट किया। 297 ऐतिहासिक धरोहरें भी अमेरिका से लौटेंगी भारत। अगले साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अहम जानकारी ये दी। क्वाड शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, हम किसी के खिलाफ नहीं, यूक्रेन और गाजा का बिना नाम लिए कहा, हम सभी मसलों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की हुई मुलाकात। डेलावेयर में बैठक हुई। बाइडेन ने पीएम मोदी के पोलैंड यूक्रेन दौरे की तारीफ। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का चक्की चलाते वीडियो आया सामने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर किया है, लिखा, जीवन का संबल है मां। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने के मामले में लोगों में गुस्सा। विरोध में शिव मंदिर में सर्व महापंचायत का आयोजन किया गया। हजारों तादाद में लोग महापंचायत में शामिल हुए। कानपुर देहात में एक बार फिर ट्रेन को पलटने की साजिश। प्रेमपुर के पास रेलवे ट्रैक पर मिला छोटा गैस सिलेंडर। लोको पायलट ने सिलेंडर से टकराने से पहले ही ट्रेन रोकी, हादसा टल गया। और एक बड़ी खबर जानिए, राजस्थान के अजमेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अजमेर के रूपनगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जमीन पर कब्जे को लेकर आपस में 2 गुट भिड़ गए और झड़प के दौरान एक जेसीबी में आग भी वहां पर लगाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें जो सामने आई है अजमेर के रूपनगढ़ से, वो आपको हम दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है 2 गुट आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प उनके बीच में हो गई। ये हिंसक झड़प की ही तस्वीरें आपको नजर भी आ रही हैं। फायरिंग वहां पर की गई, 2 लोगों के घायल होने की जानकारी यहां से सामने आ रही है। और साथ ही जमीन पर कब्जे को लेकर कहा जा रहा है पूरा विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद सड़कों पर किस तरीके से हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 गुट आपस में भिड़े। झड़प के दौरान एक जेसीबी जो वहां पर थी उसको भी आग के हवाले कर दिया गया, उस पर भी आग लगाई गई। बहुत बड़ी संख्या में 2 गुटों के लोग जो यहाँ पर पहुंचे वो इस तरीके से एक दूसरे पर हमला करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जमीन के लिए जंग, 2 गुटों में हिंसक झड़प। ये अजमेर के रूपनगढ़ की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग। तो 2 लोगों के घायल होने की खबर है। विवाद कितना भयंकर था, कितना खतरनाक था और किस तरीके से विवाद हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें आ गई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक काले रंग की गाड़ी गई, फिर जेसीबी जाती है। खबर यह भी है कि जेसीबी में आग लगा दी गई है। जमीन के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था, दूसरा पक्ष उसे रोक रहा था। उसी विवाद में गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के अपने जानने वाले समर्थक पहुंचे ही होंगे। झड़प के दौरान जेसीबी में आग लगा दी गई। मामला इतना बढ़ गया था। जगह है राजस्थान का अजमेर और अजमेर का रूपनगढ़। वहीं पर जमीनी विवाद को लेकर यह बवाल हुआ है जिसकी तस्वीर और अपडेट हम आपको दिखा रहे थे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपा, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और है। तिरुमाला लड्डू विवाद पर जगन की पीएम को चिट्ठी। बड़ी जानकारी, सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ चिट्ठी लिखी है जगन मोहन रेड्डी ने।
ये कहा गया कि तिरुमाला की पवित्रता धूमिल करने का ये पूरा प्लान है, ये साजिश है, ये आरोप लगाया गया है। सच्चाई को उजागर करने की जगन की मांग है, जो सच है वो सामने आए। ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिश है। तो लड्डू विवाद पर लेकर अब जगन मोहन रेड्डी ने पीएम को चिट्ठी लिख दी। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। आशीष, ये क्या चल रहा है? पहले वहां से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि मिलावट है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इनकी छवि धूमिल करने की कोशिश है। क्या मामला है अंदर? जी देखिए, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी जाहिर तौर पे इस पूरे तिरुमला तिरुपति लड्डू विवाद पर बैकफुट पर है। और अब उन्होंने पहले तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। सारे प्रोसेस प्रक्रिया को पूरा कर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड जो उनके कार्यकाल में जो उस समय के अध्यक्ष थे, उस समय के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया था। और चंद्रबाबू नायडू इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, अपने फेवर में राजनीतिकरण कर रहे हैं। उसी को लेकर अब वाई जगनमोहन रेड्डी ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल ठीक है। अब ये पूरा विवाद आगे बढ़ता हुआ और नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।